सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि गुरु। तो आज का टॉपिक हमारा ग्रामर है और ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे चलिए पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। द वर्ड्स अ, एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अ, एंड द, ठीक है। अ एंड द, ये तीन वर्ड्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब देखते हैं इसे यूज कहाँ किया जाता है, इसे हम प्लेस कहाँ कर सकते हैं। दीज आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, ठीक है। नाउन्स से पहले ही हम इसे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल्स की कुछ टाइप्स होते हैं। तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप देखते हैं इसका, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी जिसमें इनडेफिनेट का मतलब हो गया हमारे जैसा कि जिसमें हम श्योर ना हो, जिसमें हम निश्चिंत ना हो, ठीक है। तो आर्टिकल्स एंड कैन रिफर टू एनी पर्सन और थिंग, कि किसी भी इंसान किसी भी चीज को रेफर कर सकता है, इसलिए हम इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं। इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहले तो हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। तो उनमें से तो 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। तो जैसा कि is used before words starting with consonant sounds, ठीक है ना। consonant sounds यहाँ दिया जा रहा है, नॉट consonant, consonant sounds, जो consonant के साउंड में आते हैं, consonant में नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली consonant में भी आते हैं बट consonant sound ज्यादा मैटर करता है ना। तो अब इसका कोई एक मेन पॉइंट है, बिफोर वॉवेल्स दैट हैव कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स, दैट हैव कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है ना। तो बिफोर वॉवेल्स, अभी वॉवेल्स के भी कुछ वॉवेल्स के भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट नहीं हो सकते, उसके कॉन्सोनेंट जैसे साउंड्स हो सकते हैं जो कॉन्सोनेंट के साउंड से मैच करते हो, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो और क्लियर होगा हमारा। एग्जाम्पल्स, अ वुमेन, अ डॉग, अ फ्रूट। वुमेन तो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, डॉग भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, फ्रूट भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। बट अभी देखिए अ यूनिट क्यों बोल रहे हैं, जबकि यू तो हमारा वॉवेल्स में आता है ना, ए ई आई ओ यू। तो देखिए यू, अभी देखिए हम अगर इसको प्रोनाउंस करें तो ये यूनिट कह के य से हमारा शुरू हो रहा है, और य वाई, वाई हमारा कॉन्सोनेंट में आता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला भी है कि जो बिफोर वॉवेल्स बट जो उसका कॉन्सोनेंट साउंड्स में आते हो, जिसका कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट का साउंड्स मैच करता हो, है ना। तो अ यूनिफॉर्म, सेम थिंग हेयर आल्सो। तो य यूनिफॉर्म है ना, तो वही हो रहा है। अ यूरोपियन, सेम थिंग, यूरोपियन। अभी यूरोपियन में देखिए य से कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसे इसमें अ लगाते हैं, है ना। तो अब एन देखते हैं हम, ठीक है ना। एन, N is used before words starting with vowel sounds and words where the consonant sound at the beginning is silent. तो पहले लाइन हम समझते हैं इसका। N is used before words starting with vowel sounds, ना कि vowel। vowel से तो हमने जैसे कि अभी यहाँ देखा भी कि vowel के भी हमारे कुछ consonant sounds होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने बोला है कि वॉवेल साउंड से जो शुरू हो, वॉवेल से जरूरी नहीं, क्योंकि हमने यूनिट अभी अ लगा रहे हैं हम उस पर, ठीक है ना। इसलिए वो कॉन्सोनेंट साउंड से मैच कर रहा है, बट यहाँ पे हमें एन का जो है वो वॉवेल साउंड से मैच होना चाहिए, वॉवेल से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा अम्ब्रेला, ऑल, एग, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला देखिए, अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, तो अम्ब्रेला, तो हमारा ए होता है, ए ई आई ओ एन, है ना। वॉवेल हो गया तो इसलिए हम एन लगा रहे हैं इसमें। आउल सेम थिंग, एग सेम थिंग है ये भी। अभी जैसे कि हमने सेकेंड लाइन पढ़ा, वर्ड्स वेयर द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग इज साइलेंट। कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना,
बट वो बिगनिंग में सबसे साइलेंट है, ठीक है। अगर वो जैसे इंग्लिश में हमारे कुछ वर्ड्स लेटर्स साइलेंट होते हैं, तो अगर वहां पे कोई कॉन्सोनेंट है, वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड है पर वो साइलेंट है वहां पे, तो अगर उसके पीछे भी हम एन लगाएंगे। एन आर, इसे आवर भी नहीं बोलते, हावर भी नहीं बोलते, आर, ठीक है। आर यानी 1 घंटा 2 घंटा वाला घंटा, ठीक है। तो एन आर, अभी देखिए यहाँ एच है बट ये हम यहाँ पे इसे प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसका प्रोनाउंस हम नहीं कर रहे हैं। आवर या हावर नहीं बोल रहे, इसे हम आर बोल रहे हैं, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, इसमें भी एच हमारा प्रोनाउंसिएशन इसका एच का नहीं हो रहा है ना। तो ये हमारे तो सेकेंड लाइन से हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। बट ये फर्स्ट लाइन जो हमने बोला, ये फर्स्ट लाइन के भी एक एन एम पी, एम पी, अभी जैसा कि हम बोले वोवेल साउंड्स है ना, वोवेल साउंड्स, भले ये एम से शुरू हो रहा है एम पी, बट इसके साउंड देखिए एम, एम, एम से पहले ए आ रहा है, तो इसमें इसलिए हमने एम पी लगाया है ना, इसलिए हम एन एम पी बोलते हैं, अ एम पी नहीं बोलते हैं, है ना। ये मेरा एन भी हो गया। अब हम दूसरे टाइप्स में पहुंचते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स। तो जैसा कि हमें पता है कि इनडेफिनेट यानी जो नॉट श्योर होता है, पर डेफिनेट यानी श्योर होता है, जिसके बारे में हम एकदम पक्के हैं कि यही होता ही है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है या फिर कोई सी भी सामान के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस, उस सेंटेंस में उसे हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं या उसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम द लगाते हैं। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स से जैसे कि हमें पता है, एग्जांपल्स और भी अच्छे से हमारा क्लियर होता है कोई भी चीज। एग्जांपल्स, लुक एट हाउ ब्राइट द सन इज। तो यहाँ बोला जा रहा है कि द सन, सन, अभी सन तो चीज में आ गया ना, सन ये एक पर्टिकुलर चीज है यहाँ पे, इसलिए हम इससे पहले द लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो गया ही इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। ओल्डेस्ट बॉय, अभी उसी लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए द ओल्डेस्ट बॉय। अकबर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये द हो गया। अभी ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, इंडिया, अकबर, ये दोनों पर्टिकुलर चीज हो गए, उसी अकबर के बारे में यहाँ बात ही किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हम द लगाए हैं यहाँ पे, है ना। द गुप्तास लिव हेयर, अभी गुप्तास कोई फैमिली टाइटल हो गया ये, ठीक है ना, इसका सरनेम होता है गुप्तास, ठीक है। गुप्तास द लग गया क्योंकि गुप्तास, यहाँ पे हम गुप्तास के बारे में बात करें कि गुप्तास यहाँ रहते हैं, तो गुप्तास लिव हेयर, ठीक है। हैव यू सीन द ताजमहल, यहाँ पे महल का एल मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है ना। तो हैव यू सीन द ताजमहल, तो द ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, इसलिए द लगा, है ना। और द वर्ल्ड, वर्ल्ड हमारा पर्टिकुलर थिंग है ये सब, ठीक है, इसलिए इसके पहले हम द लगा रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल्स फिनिश हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक यू गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।